हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीपी एजुकेशन। मैं विकास पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं वीपी एजुकेशन पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 मैथ से चैप्टर नंबर 7 से एक्सरसाइज नंबर 7.1 को कवर करेंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 7 है उसका नेम है डेसिमल। आपके बुक में दिया गया होगा, क्लास 6 के सीबीएसई पैटर्न के बुक में दिया गया होगा चैप्टर नंबर 7 डेसिमल। ठीक है, आज हम इस वीडियो में डेसिमल से एक्सरसाइज नंबर 7.1 को स्टार्ट करेंगे, बिगिन करेंगे। इसके पहले हमने सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज को 1 बाय 1 क्लियर किया है। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑल पे कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7.1 में आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द डेसिमल एंड होल नंबर्स पार्ट इन द फॉलोइंग डेसिमल। समझिएगा क्वेश्चन क्या कहा गया है। आइडेंटिफाई यानी क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है द डेसिमल एंड होल नंबर्स को। जो भी क्वेश्चंस यहाँ नीचे दिए गए हैं उनमें से आपको पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पार्ट आपका डेसिमल का है और कौन सा पार्ट आपका होल नंबर्स का है। यही आपको फाइंड करना है, बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ए यानी पहला इसमें दिया गया क्वेश्चन आपका 0.57। क्या है? 0.57। अब इसमें आपको ये बताना है बेटा कि इसमें कौन से नंबर हमारे होल नंबर्स हैं और कौन से नंबर हमारे डेसिमल के नंबर्स हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। आप देख सकते हैं इनके बिटवीन साइड में पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, इसी को हम डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिमल। ठीक है, तो समझिएगा जिस भी प्लेस पर हमारा ये पॉइंट लगा होगा, पॉइंट यानी दशमलव जो बिंदी लगी होगी, उसके लेफ्ट साइड, पॉइंट के लेफ्ट साइड का सारा नंबर LEFT, लेफ्ट साइड का सारा नंबर आपका क्या होता है? होल नंबर होता है। क्या होता है बेटा? होल नंबर होता है। ठीक है, होल नंबर होता है। पॉइंट के दशमलव के बाईं तरफ का सारा नंबर हमारा होल नंबर्स पार्ट कहलाता है। ठीक है, और डेसिमल के राइट साइड, अगर हम दाहिने तरफ की बात करें, जो डेसिमल के राइट साइड के सारे नंबर्स होंगे वह आपके कैसे नंबर्स कहलाएंगे? वो आपके डेसिमल पार्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डेसिमल पार्ट कहलाते हैं। तो आया समझ में आपको? जहां पर भी आपका पॉइंट लगा होगा क्वेश्चन के अंदर, उसके लेफ्ट साइड का नंबर होल नंबर्स कहलाएगा और उसके राइट साइड का नंबर हमारा डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। समझ में आ गया आपको? तो चलिए क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.57। क्या दिया गया? 0.57। इनकी रीडिंग इस तरीके से करते हैं। जब भी हम डेसिमल नंबर की रीडिंग करते हैं तो उनको हम सिंगल नंबरों में उनकी रीडिंग करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि ये आपका 0.57, ऐसे नहीं कहेंगे। हम कहेंगे 0.57। क्या कहेंगे? 0.57 है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो हमने कहा कि पॉइंट के लेफ्ट साइड का सारा नंबर हमारा होल नंबर होता है। तो बताइए पॉइंट के लेफ्ट साइड क्या राइट है? 0 राइट है। तो कहेंगे सर इसमें होल नंबर क्या है? 0 है। तो हम लिखेंगे इसको कैसे? 0 इज होल नंबर। इसमें हमने ये आइडेंटिफाई कर दिया कि 0 हमारा होल नंबर है। क्लियर हुआ आपको? उसके बाद इसके पॉइंट के राइट साइड देखिए 57 है, तो ये हमारा कौन सा नंबर कहलाएगा? डेसिमल नंबर कहलाएगा। तो इसको आपको डेसिमल के साथ राइट करना है, यानी पहले आपको डेसिमल लगाना है एंड 57 कहेंगे। डेसिमल 57 इज डेसिमल नंबर। ठीक है, ये हमारा क्या है? डेसिमल नंबर है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 1 पॉइंट, यहाँ देखिए डेसिमल है 1.21। 1.21 इसको आपको होल नंबर्स और डेसिमल नंबर को क्या करना है? फाइंड करना है। तो लेफ्ट साइड के पॉइंट के लेफ्ट साइड का नंबर क्या होगा? होल नंबर होगा। तो हम कहेंगे 1 इज होल नंबर, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में क्या है? 1 है, तो इसलिए 1 इज होल नंबर। क्लियर हुआ? अब राइट साइड में देखिए क्या है? 21 है, तो ये क्या होगा? डेसिमल नंबर होगा। तो कहेंगे 0.21 इज डेसिमल नंबर। क्लियर हुआ? ऐसे ही आपको जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं सबको बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.651 दिया गया है, तो 0 क्या हो जाएगा? हमारा होल नंबर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट साइड है। तो 0 इज होल नंबर। ठीक है, एंड 0.651 इज डेसिमल नंबर।
क्लियर हुआ। ऐसे ही आपको डी में देखना है 21.635 है ना, इसके बीच में आप देख रहे हैं ना यहाँ पॉइंट लगा है, डेसिमल लगा है, तो 21 क्या होगा, होल नंबर होगा क्योंकि पॉइंट से पहले लिखा गया है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो 21 इज होल नंबर राइट कर देंगे एंड 635.635 इज डेसिमल नंबर। क्लियर हुआ आप सबको। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करके बताना था कि इसमें कौन से हमारे होल नंबर से हैं और कौन से हमारे डेसिमल नंबर से। क्लियर हो गया सबको। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर EFG। आप देख सकते हैं EFG सेम टू सेम उसी प्रोसेस के साथ आपको करना है। सॉल्यूशंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको इस तरीके से इनको राइट करना है, ठीक है। EF देखिए और ये रहा G का पूरा फुल सोल्यूशन। एंड डाउन में चलते हैं तो एक क्वेश्चन इसका और है H वाला, ठीक है। आप देख सकते हैं H में दिया गया था 1.738, तो कहेंगे सर 1 जो है डेसिमल के लेफ्ट साइड है, तो इसलिए 1 इज होल नंबर एंड 0.738 इज डेसिमल नंबर। क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आप देख सकते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। चलिए, चेंज द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स। दिया गया होगा आपको कहीं पर भी किसी भी बुक में कि चेंज द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स। आपको क्या करना है, जो नीचे ये आपको फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, अब ये क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट में राइट किया गया है 11/10, तो इनको बोला गया है चेंज मीन्स बदलिए द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स में। इनको किस में चेंज कर दीजिए, डेसिमल्स में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि आपको किस तरीके से इनको चेंज कराना है। प्रोसेस से भी देखेंगे हम सब, और आपको यहाँ पे हम डायरेक्ट भी करना समझाएंगे कि आपको डायरेक्ट में एक बार में ही इसके आंसर को आप कैसे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आप देखिए यहाँ सेंटेंस को हम रीड करते हैं। तो दिया है द डिनोमिनेटर हैज़ 1 0। हम देख रहे हैं कि इसमें डिनोमिनेटर के पास कितने जीरोज हैं, 1 जीरोज हैं। तो द डिनोमिनेटर हैज़ 1 0, काउंट 1 डिजिट फ्रॉम राइट इन द न्यूमरेटर। तो इसलिए हम न्यूमरेटर में राइट साइड से 1 नंबर को काउंट करेंगे। आगे क्या बोला गया, प्लेस द डेसिमल पॉइंट, और हम वहीं पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, यानी डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। और आगे बोला गया एंड रिमूव द डिनोमिनेटर। जब हम ये प्रोसेस कराएंगे तो हमारा डिनोमिनेटर अपनी जगह से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर हुआ आप सबको। तो अगर आसान भाषा में आप लोग इसको समझें तो कहेंगे सर डिनोमिनेटर में अगर 1 0 है तो न्यूमरेटर में हम राइट साइड के 1 नंबर को काउंट करके बीच में पॉइंट लगा देंगे। समझ में आया। तो चलिए देखिए समझिए, यहाँ पे दिया गया था क्या, 11 दिया गया था ना, और अपान क्या था, अपान हमारा 10 था। क्या था, अपान 10 था। समझ में आया। तो कहा गया 10 में कितने जीरो हैं, 1 0 है। दिखाई दे रहा है 10 में कितने जीरो होते हैं, 1 0 होते हैं। तो कहा गया न्यूमरेटर से 1 अंक काउंट कर लो, एक जीरो के बदले यहाँ एक अंक आप ले सकते हैं। तो 0 1 है, यहाँ अंक हमने 1 लिया, तो इसी के बीच में क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो कैसे लिखेंगे आप, कहेंगे 11 है सर, तो एक अंक हमने लिया है, 0 के बदले एक अंक, और बीच में फिर क्या लग गया, पॉइंट लग गया। तो क्या बन गया ये, और फिर हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या बन गया ये, आप देख सकते हैं ये आपका 1.1 बन गया, 1.1। क्लियर हुआ। अगर हम इसको डिस्क्राइब करके देखें, अगर आपको समझना है कि किस तरीके से ये हुआ है, तो आप चलिए इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करके देखेंगे कि किस तरीके से ये होता है। हमको क्या करना होता है कि 11/10 है, ये क्या है, डिवाइड रूप में अगर इसको हम राइट करें तो 11 हमारा डिवाइडेंड बन जाएगा एंड 10 हमारा डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है। यानी 10 से आपको 11 में क्या कराना है, डिवाइड कराना है। तब देखिए क्या यही आंसर हमारा मैच होता है सेम टू सेम। तो चलिए देखते हैं, अगर हम 11 में 10 से डिवाइड कराएं तो हम 10 का टेबल कितने टाइम्स करेंगे, 10 1 इज 10, 1 टाइम करेंगे एंड 11 डाउन 10 राइट करके सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, यानी 1 लेफ्ट होगा नीचे, आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि 1 जो है क्या हो गया, टेबल करने वाले नंबर से यानी डिवाइजर से छोटा है। तो हमने कहा कि नहीं, इसको आपको क्या करना है, पूरी तरीके से डिवाइड को सॉल्व करना है, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्वोशेंट में पॉइंट लगा देंगे। जब हम क्वोशेंट में पॉइंट लगा देते हैं तो हम उसके बदले में रिमाइंडर के बगल में 1 0 ऐड कर सकते हैं। तो 0 कहाँ से आया, जब हमने क्वोशेंट में 1 पॉइंट लगाया तब जा करके हमारा यहाँ क्या आ गया,
10 आ गया। अब हम टेबल कर सकते हैं, कितने टाइम्स करेंगे, 10 1 इज 10, 1 टाइम करेंगे, 10 डाउन 10, एंड जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये जो है कन्वर्ट होकर के आपका फ्रैक्शन से डेसिमल में आ गया है 1.1। क्लियर हुआ। आपको ऐसे ऊपर भी यही सेम प्रोसेस आपको समझाया गया था, ये डायरेक्ट का प्रोसेस है, ये डिस्क्राइब करके, ठीक है। तो आपको इसको डायरेक्टली ही करना है, हमने आपको एक्सप्लेन करके भी समझा दिया कि अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आएगा तो आप एक्सप्लेन भी करके उसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप इसी प्रोसेस के साथ इसको कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर बी इसका दिया गया है 13/10। क्या दिया गया, 13/10 को आपको क्या कराना है, आपको इसको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो आप सेम लाइन कॉपी कर सकते हैं, जो लाइन ऊपर राइट किया गया था सेम टू सेम आप कहेंगे द डिनोमिनेटर हैज़ 1 0, डिनोमिनेटर के पास 1 0 है, तो काउंट 1 डिजिट फ्रॉम राइट इन द न्यूमरेटर। तो हम न्यूमरेटर में राइट साइड से 1 नंबर को काउंट करेंगे एंड प्लेस द डेसिमल पॉइंट, और वहीं पे हम क्या लगा देंगे, 1 नंबर काउंट करने के बाद उनके बीच में पॉइंट लगा देंगे एंड रिमूव द डिनोमिनेटर, और हम अपने डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, रिमूव करा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करा के दिया गया है आपको 13/10 था, आपको 1 नंबर लेना था न्यूमरेटर से एंड वहीं पे फिर क्या लगा देना था, पॉइंट। तो हमने लगा दिया 13 था, तो 1 नंबर हमने 3 को लिया और उसके बीच में फिर क्या लगा दिया, पॉइंट, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका क्या था, 1 0 था, ठीक है। इसलिए राइट साइड से हमने 1 नंबर को लिया और बीच में पॉइंट लगा दिया। ये हमारा आंसर हो गया 1.3। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको 1 बाय 1 कवर करना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सी 11/100। अब आप देख सकते हैं इसको आप किस तरीके से कवर करेंगे, आप इसकी लाइन, इसके सेंटेंस को राइट करेंगे द डिनोमिनेटर हैज़ 2 0। आप देख सकते हैं ये 100 है ना, तो इसमें टोटल कितने जीरो हैं, 2 0 है, तो कहेंगे द डिनोमिनेटर हैज़ 2 0, काउंट 2 डिजिट फ्रॉम राइट इन द न्यूमरेटर। तब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 2 डिजिट काउंट करेंगे राइट साइड से, है ना, एंड 2 डिजिट काउंट करने के बाद प्लेस द डेसिमल, और वहीं पे हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे एंड रिमूव द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को हटा देंगे। क्लियर हुआ। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में टोटल आपके 2 ही डिजिट हैं, तो हम काउंट भी करेंगे दोनों डिजिट को 1 2, और फिर क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। कहेंगे सर ये 0 कहाँ से आ गया, तो आप पॉइंट के लेफ्ट साइड को 0 कर सकते हैं, पॉइंट के लेफ्ट साइड को 0 हम कर सकते हैं, यानी 0 हमारा होल नंबर है ना, तो 0 यानी कुछ भी नहीं, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी सही है, तो 0.11 क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। क्लियर हुआ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला नंबर डी है, डी में आप देख सकते हैं 176/1000 है, तो लाइन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, द डिनोमिनेटर हैज 3 जीरोज। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में 3 जीरोज हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, काउंट 3 डिजिट फ्रॉम राइट इन द न्यूमरेटर, और हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से 3 डिजिट को काउंट करेंगे राइट साइड से एंड प्लेस द डेसिमल पॉइंट, और वहीं पे हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे एंड रिमूव द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को हटा देंगे। तो 1 2 3 काउंट करना था, पॉइंट लग गया और यहाँ पे होल नंबर को हमने 0 राइट कर दिया। क्लियर हुआ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर ई, सेम प्रोसेस के साथ है, इसको आप लोग कवर कर लीजिए अच्छे से, एंड ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर एफ। क्लियर हुआ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जी है, ये आप देख सकते हैं, है ना, और उसके डाउन साइड में आप देखेंगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर एच, कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। तो चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज का ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखिए समझिए ध्यान से। बोला गया है राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। क्या बोला गया, राइट मीन्स लिखिए, द फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, डेसिमल्स मीन्स जो आपके डेसिमल्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स किस में राइट कर देना है, वर्ड्स में राइट कर देना। तो चलिए अगर हम इसकी रीडिंग करें बेटा इस क्वेश्चन की, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे सर ये 7.34 है ना, सिंगल सिंगल हम डेसिमल को रीड करते हैं एंड हम होल नंबर को एक साथ रीड करते हैं। तो वैसे तो होल नंबर में आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो कहेंगे 7.34, तो हम इसको ऐसे राइट कर देंगे, किसमें, वर्ड्स, वर्ड्स यानी शब्दों में राइट कर देंगे। ठीक है, तो आप देखिए 7 होल नंबर है, तो हम राइट कर देंगे 7
इस तरीके से SEVEN, 7 को वर्ड्स में राइट करेंगे तो यही ना स्पेलिंग लिखेंगे SEVEN, तो ये 7 हो गया। एंड फिर बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको, कहेंगे सर 7 के बीच में डेसिमल है तो हम डेसिमल लिख देंगे, तो कहेंगे 7.34, तो 34 हो गया। आया समझ में। अगला देखिए बी वाला 127.45, तो ऐसे आपको लिख देना है शब्दों में 127, यही था ना 127, एंड फिर क्या था डेसिमल था तो हम लिखा देंगे डेसिमल राइट कर देंगे, और उसके बाद 45 सिंगल 45। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर CDE। आप देख सकते हैं सी में दिया था 5.005, तो हमको क्या करना है ऐसे 5 डेसिमल, क्योंकि 5 डेसिमल है तो 5.005, तो 005। क्लियर हुआ। ऐसे आपको डी में भी करना है, ऐसे आपको ई में भी करना है, एंड डाउन साइड में क्वेश्चन नंबर F यहां से देख लीजिए आप 282। अब ऐसे आपको इसको सिंगल में नहीं रीड करना क्योंकि ये होल नंबर है, तो कहेंगे 282.161। चलिए इसके सोल्यूशन को देखते हैं हम सब। सो स्टूडेंट इसको हम सब कैसे राइट करेंगे, 282.161। क्लियर हुआ। ऐसे ही आप देख सकते हैं इसका लास्ट था जी नंबर, जी में दिया गया था 3512.77, तो क्या हो जाएगा 3512 डेसिमल है तो डेसिमल राइट करेंगे एंड 7। क्लियर हुआ। इस तरीके से आपको इसको कवर करना था। वर्ड्स में हम डेसिमल को ऐसे राइट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन। जो भी आपके यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं 1.17, इनको चेंज कर देना है, किसमें, फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। आल्सो एक्सप्रेस योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और आपके आंसर को किसमें एक्सप्रेस करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी छोटे रूप में फिर उसके आंसर को एक्सप्रेस कर देना है। समझ में आया क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 1.17। क्या दिया गया 1.17। इसको कैसे हम फ्रैक्शन में राइट करेंगे, चलिए उसको हम सीखते हैं। सबसे पहले हम आपको ये सिखा दें कि हम इसमें से डेसिमल को रिमूव कैसे करते हैं, मतलब हटाते कैसे हैं। ठीक है, तो आपको पहले ये देखना है कि पॉइंट के बाद यानी डेसिमल पोर्शन में टोटल कितने प्लेसेस हैं। तो देखिए डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर हमारा टेंस का प्लेस होता है, उसके बाद 100 का प्लेस होता है। इसमें टोटल कितने प्लेसेस हैं, टेंस एंड 100 तक के प्लेसेस हैं। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 1.17 हमारा क्वेश्चन था, प्लेसेस में इसमें आपके 100 थे, तो इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पॉइंट हमारा रिमूव हो जाएगा, तो नंबर हमारा टोटल बन जाएगा 117। क्लियर हुआ 117। तो यहाँ पे इसलिए हमने आपको समझाया कि हम क्या करेंगे, इस टोटल नंबर को न्यूमरेटर बनाएंगे, फ्रैक्शन का क्या बनाएंगे, न्यूमरेटर बनाएंगे, है ना। अब कहते हैं आप सर न्यूमरेटर आपने 1 से 117 कहाँ से कर दिया, तो हमने 117 इस तरीके से किया है, यानी इसको रिमूव करके। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल नंबर न्यूमरेटर बन जाएगा, इसमें डेसिमल हट जाएगा, और हटा कैसे, इस प्रोसेस से। समझ में आया। तो 117 हमारा न्यूमरेटर बन गया। सर ये 100 कहाँ से आ गया, 100 बेटा ये डेसिमल पार्ट में टोटल 100 प्लेसेस थे, इसलिए हमने डेसिमल को हटा करके हमने यहाँ पे क्या राइट कर दिया है, डिनोमिनेटर के प्लेस पर 100 राइट कर दिया है। क्लियर हुआ आपको सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है बी में 0.9। अब आप हमको बताइए कि इसके डेसिमल पार्ट में टोटल कितने प्लेसेस हैं। कहेंगे सर डेसिमल के बाद इसमें तो 10 प्लेसेस हैं, तो ये टोटल नंबर हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा, और अपान में क्या आ जाएगा, इसका डेसिमल का प्लेस आ जाएगा। तो डेसिमल का प्लेस क्या है, 10 है, इसलिए हम 0.9 को 9 राइट कर देंगे न्यूमरेटर के प्लेस पर, अपान 10 हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर के प्लेस पर। कहाँ से आया 10, क्योंकि हमारे डेसिमल पार्ट में टोटल इसमें 10 के प्लेसेस थे ओनली, इसलिए हम डिनोमिनेटर पे क्या राइट करेंगे,
टेंस राइट करेंगे। क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सी आप समझिए, और इसको सिंपलेस्ट में भी करना था तो बेटा ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट में है और यह छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। और ये भी आप देखिए सिंपलेस्ट हम इसको और नहीं कर सकते हैं। 10 को काटेंगे जब 2 से तो 9 नहीं कटेगा, 9 को 3 से काटेंगे तो 10 नहीं कटेगा, तो ये और छोटा नहीं हो सकता है, ये सिंपलेस्ट में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ आपका सी नंबर दिया गया है 17.5। क्या दिया गया है? 17.5। तो हमने कहा ये टोटल यहाँ से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, ये बन जाएगा क्या आपका न्यूमरेटर, एंड जो है ये आपके डेसिमल पार्ट में जितने प्लेसेस दिए गए होंगे वही आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ केवल डेसिमल में 1 प्लेसेस है, किसके? टेंस के, इसलिए 175/10 हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो गया। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रैक्शन बन गया है 175/10। अब इसको हम सिंपलेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका 1s प्लेस 0 है, इसका 1s प्लेस क्या है? 5 है। तो जिस भी नंबर का 1s प्लेस 0 होता है या 5 होता है तो हम उसको किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? 5 से डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए हम इसको जब सिंपलेस्ट में बदलेंगे तो 5 1 is 5, 5 2s are 10। 10 जो है 5 के टेबल से 2 टाइम में कट गया, तो और ऊपर हम जब इसको ऊपर के नंबर को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स टेबल करेंगे? 5 3s are 15, 3 टाइम्स किए तो 15 आया। यहाँ पे आपका 2 लेफ्ट हुआ, 2 5 के साथ ऐड हो गया, यहाँ हो गया 25 और 5 5s are 25, यानी क्या आया हमारा फ्रैक्शन? 35/2। क्या आया? 35/2। ये हमारा सिंपलेस्ट में आंसर आया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपका क्या? डी में आप देख सकते हैं 116.75। क्या है? 116.75। इसको आपको कराना है क्या? फ्रैक्शन रूप में। तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर आपका किस में चला आएगा? न्यूमरेटर के प्लेस पर, यानी ये डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। तो 11675 एक साथ आएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा सर? डिनोमिनेटर में आपका ये डेसिमल पार्ट आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो इसमें टोटल कितने प्लेसेस थे? कहेंगे सर ये 10 था, ये 100 था, तो इसका क्या बन जाएगा बेटा? इसका डिनोमिनेटर 100 बन जाएगा। क्लियर हुआ? एंड जब इसको हम फिर कटिंग वगैरह कराएंगे तो हम क्या इसको रेड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर राइट किए हैं 467/4। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपको इसके सारे क्वेश्चन को कवर करना है। तो आप यहाँ पे डाउन साइड में विथ सॉल्यूशन इसके सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है, इस तरीके से आपको कवर करना है। क्वेश्चन नंबर एफ है, इस तरीके से आपको कवर करना है। और ये डाउन साइड में आपका क्वेश्चन नंबर जी आप देख सकते हैं, एंड एच है। क्लियर हुआ? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर आई आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जे है, उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर के है, एंड के बाद आपका डाउन साइड में क्वेश्चन नंबर एल है, ठीक है। इसके और भी क्वेश्चंस हैं, आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी पर कवर कर लीजिए। चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। ये रहा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर यम, इसमें है ना क्वेश्चन नंबर यम विथ सोल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यन है, आप इसको भी देख सकते हैं विथ सोल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका ओ, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर ओ है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल ओ तक के दिए गए थे, हमने 1 बाय 1 सारे सोल्यूशन को देखा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, दिया गया है क्या? राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। क्या दिया गया है? राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। इसमें जो भी क्वेश्चंस ये दिए गए हैं इनको डेसिमल्स में राइट कर देना है। तो आप देख सकते हैं दिया गया है ए पार्ट में क्या? 99/100। क्या दिया गया? 99/100। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं क्लियर करा दूँ बेटा कि कैसे आप पहचानेंगे, कैसे इनको पहचान करेंगे कि कौन सा हमारा होल नंबर में आएगा और कौन सा नंबर हमारा डेसिमल में जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक यूनिक चीज दिखाई दे रही है, क्या? 99/100th। क्या दिया गया? 100th कौन सी काउंटिंग कहलाती है? ये हमारे ऑर्डिनल नंबर काउंटिंग कहलाती है। जब हम काउंटिंग को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th यानी काउंटिंग के पीछे, नंबर नेम्स के पीछे हम जब TH को लगा लेते हैं तो ऑर्डिनल नंबर में आ जाता है, ठीक है।
तो जब आपका इस तरीके से वर्ड आपके ऑर्डिनल्स में राइट किए गए हों तो वह पोर्शन आपका डेसिमल पोर्शन कहलाता है, यानी डेसिमल पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया ना कि ये डेसिमल्स में जाएगा। किस में जाएगा? डेसिमल्स में जाएगा, यानी इसमें होल नंबर की बात नहीं करी गई है। बोला गया है 99 100th है, क्या है? 100th है। तो होल नंबर को क्या राइट कर देंगे हम? 0 राइट कर देंगे एंड देन आपको क्या लगाना है? पॉइंट लगा देना है। और कितना बोला गया था आपको डेसिमल पार्ट में? 99 100th। कितने प्लेस इसमें आए? केवल और केवल 100th तक आए हैं। तो हम जानते हैं कि 99 जो है इस तरीके से राइट कर देंगे। अब इनके प्लेसेस को मैच कर लीजिए। फर्स्ट नंबर आपका जानते ही है 10 होता है एंड सेकेंड नंबर आपका क्या हो जाएगा? 100 का हो जाएगा। तो ये आपका देखिए मैच हुआ ना इसके साथ। तो 0.99 हमारा क्या हो गया? ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस वर्ड को हमने कन्वर्ट कर दिया। अब अगला देखिए आप 66,000 क्या दिया गया? 66,000। तो आप देखिए होल नंबर की बात इसमें भी नहीं की गई है, इसमें TH लगा है पीछे। तो आप होल को क्या बना देंगे? 0 एंड देन आपको लगा देना है डेसिमल एंड थाउजेंड्स तक की बात करी गई थी और 66,000 है, यानी इसमें टेंस प्लेस को नहीं बोला गया है। तो हम फर्स्ट नंबर को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे एंड 66,000 के प्लेस पर राइट कर देंगे। तो 66 इस तरीके से 0.066 इसका हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से कि 75,000 एंड देखिए अब यहाँ पे होल नंबर्स आपको मिल रहे हैं। समझिएगा यहाँ पे देखिए हमारा जो ये नंबर नेम्स दिखाई दे रहा है आपको, क्या ये ऑर्डिनल नंबर में है? कहेंगे नो सर, क्योंकि यहाँ आप 1000 को देखें तो ये 1000 राइट किया गया है, ना कि 1000 राइट किया गया है। इसमें क्या TH आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। और एक चीज और आप देख सकते हैं एंड आपको दिखाई दे रहा है। तो यानी यहाँ पे दो चीजों की बात करी जा रही है। एंड हम कब लगाते हैं? 2 वर्ड्स के बीच में लगाते हैं, एक पहला वाला पोर्शन, एक सेकंड नंबर। ठीक है, तो एंड से पहले हमारा जो पोर्शन राइट किया गया है ये हमारा होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है, यानी 75,000 ये हमारा होल नंबर है। तो हम क्या करेंगे? 75,000 इस तरीके से अंकों में राइट कर देंगे। एंड जैसे ही एंड आया, यानी इसके बाद कौन सा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है आपका? इसके बाद डेसिमल का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो तुरंत ही आप क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? 5500th है। क्या है? 5500th के प्लेस पे टोटल 55 आना चाहिए। तो हमने राइट कर दिया 55। तो ये देख सकते हैं ये आपका 10 हुआ, ये होगा आपका 100। ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से इसको हमको कन्वर्ट करना था। ओके, आप क्वेश्चन नंबर डी देख सकते हैं 519 एंड क्या दिया? 519 है, तो 519 इस तरीके से राइट कर देना है। एंड जैसे ही आया वहाँ पे आपको पॉइंट लगा देना है। 355,000 क्या दिया? 1000 है ना, लास्ट में था भी आ रहा है। तो हमारा ये हो जाएगा डेसिमल पार्ट में क्या क्या दिया गया? 355। तो 355 ये हो गया हमारा डेसिमल पार्ट पे। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस 7.1 में चैप्टर नंबर 7 से आप एक्सरसाइज 7.1 देख रहे थे। हमने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है।